अच्छा, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं अभी। त्रिकोणमिति में फॉर्मूला सब याद रखना है। अभी नहीं पूछेगा त्रिकोणमिति किसको कहेंगे। त्रिकोणमिति में जितना फॉर्मूला है सबसे पहले उसको याद रखना है। त्रिकोणमिति में एक बात ध्यान रखना है, जो भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में, किसमें, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज पर फोकस कर लो। ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी है 90 डिग्री। कितना डिग्री? अच्छा, अगर त्रिभुज ए बी सी में कोण बी रखा 90 डिग्री, कितना डिग्री? कोण बी अगर 90 डिग्री है तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना बचेगा? बचेगा ना जी। काहे? त्रिभुज में हम लोग पढ़ा है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो अगर तीनों कोण जोड़ के 180 डिग्री है, उसमें अकेले कोण बी है 90 डिग्री। अकेले कोण बी है कितना डिग्री? इसका मतलब कोण ए प्लस कोण सी कितना डिग्री बचेगा? मतलब कोण ए और ये कोण दोनों जोड़ के कितना है? ये कोण और ये कोण जोड़ के है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि कोण ए लेस देन है 90 डिग्री, यही तो होगा। तथा कोण बी भी होगा लेस देन कितना डिग्री? 90 डिग्री, यही तो होगा। कोण बी भी 90 से छोटा और कोण ए भी 90 से क्या? छोटा। ये बात ध्यान रखना है। तो अगर कोण बी 90 डिग्री है तो फिक्स कर लो अभी ही कि AC कर्ण है। AC क्या है? कर्ण। और इसको H लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए इसको H लिखा जाता है। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी याद रखना। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, ये तो पढ़ा ज्यामिति में, ये बात याद रखना है। उसके बाद काम जो यहाँ करना है मुख्य रूप से यही न्यून कोणों के सापेक्ष, जो न्यून कोण अपने पास है कोण ए और कोण बी, इस समकोण त्रिभुज में इन्हीं न्यून कोणों के सापेक्ष इनकी भुजाओं का रेशियो देखेंगे। क्या देखेंगे? हाँ, भुजाओं का अनुपात, जिसका नाम यहाँ रखा गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहेंगे इसको? त्रिकोणमितीय अनुपात, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर शॉर्ट में TR लिख के काम चलाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष उनकी भुजाओं का अनुपात। बस ये याद रखना है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात न्यून कोणों के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? हाँ, न्यून कोणों के सापेक्ष, उसी को कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। सीधा सीधी जो मैटर है उस पर हम आया है, विशेष कुछ नहीं, परीक्षा के समय है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब याद रखना है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात किसके सापेक्ष? न्यून कोणों के। बता दिया, न्यून कोण यहाँ है A और B, यही तो है। सॉरी, गलती लिखा ना जी, कोण C, कोण B तो 90 डिग्री है। कोण बी कितना डिग्री है? हाँ, कोण बी तो 90 डिग्री है। कोण ये दोनों जोड़ के अगर 90 है तो कोण ए भी 90 से छोटा और कोण सी भी 90 से छोटा। मिस्टेक से यहाँ लिखा गया अभी। तो ये न्यून कोण के रिस्पेक्ट में समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होगा उसी का नाम है यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ हम पढ़ा है 6। कितने? हाँ, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन? साइन पूरा नाम लिख रहे हैं। दूसरा कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट। अभी हम पूरा नाम लिख रहे हैं। यहाँ सिंबल इसका लिखा गया है और इसका सिंबल ही हम लोग यूज करते हैं। कोटेंजेंट है, फिर सिकेंट है, और फिर क्या है? कोसिकेंट। ये अपने पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका अध्ययन यहाँ हम लोग करेंगे। तो संकेत में ये जो साइन है इसको हम साइन लिख के काम चलाते हैं, इसे समझ लिया।
कोसाइन को हम लोग लिखते हैं कॉस, क्या लिखेंगे, और टेंजेंट को लिखते हैं टेन, टेंजेंट को क्या लिखेंगे, टेन, और को टेंजेंट को लिखते हैं कॉट, यही तो लिखते हैं, सीकेंट को लिखते हैं सेक, और इसके बाद बचा कोसिकेंट, और इसको लिखते हैं कॉसेक। ये कुल अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या, न्यून कोणों के सापेक्ष इनकी भुजाओं का अनुपात। यहाँ मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ये जब भी चर्चा में लाएगा तो कोई ना कोई न्यून कोण लेंगे। एक भुजा तो कर्ण फिक्स है, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहते हैं, समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद इसमें ध्यान रखना, जिस न्यून कोण का चर्चा आएगा, जिस न्यून कोण का चर्चा आएगा उसके हिसाब से लंब और आधार निर्धारित करेंगे। मतलब समझ लो, जैसे मान लो अपने पास ये न्यून कोण में 2 जगह चर्चा में आ सकता है, 2 ही न्यून कोण है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। दूसरा भी बना लेते हैं, यहाँ पर ये भी समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, और मान लो ये थीटा रखा, ये तो फिक्स है कर्ण। अगर ये थीटा है तो थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कहना, पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और रेस्ट जो बचा उसको बी यानी आधार लिखना। अगर थीटा यहाँ आ गया, यहाँ पर थीटा कौन सी है, तो कौन सी के हिसाब से लंब होगा ए बी, और कोण ए के हिसाब से लंब होगा बी सी, और आधार होगा ए बी। ये बात पकड़ लेना, समझ लिया। अब थीटा जहाँ रहे उसके हिसाब से हम लोग लंब और आधार डिसाइड करेंगे, समझ लिया। तो कोई भी एक फोटो लेके इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लो। मान लो हम कोण सी को रखते हैं थीटा, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है, मान लो ये है थीटा, ये फिक्स है कर्ण, समझ लिया। तो थीटा अगर ये लिया है तो ये होगा पी, और ये क्या होगा, बस इसके हिसाब से पढ़ रखा है साइन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा गुणनफल में है, मतलब थीटा यहाँ कोण है जो डिग्री में कुछ ना कुछ रहेगा, समझ लिया, बस ये ध्यान रखना है। तो साइन थीटा बराबर बता रखा है लंब बटा कर्ण, क्या बताया, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब यहाँ थीटा कौन सी है, तो लंब है ए बी, लंब क्या है, और बटे कर्ण क्या है, ए सी। हमेशा ये होगा पी बाई एच, क्या होगा, थीटा इधर भी अगर रहेगा, मान लो ये रहेगा थीटा, तो अभी भी तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण ही होगा, ये ध्यान रखना है। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर, आधार यहाँ है बी सी, आधार क्या है, कर्ण तो वही ए सी है, बराबर बी बाई एच। उसके बाद टेन लिखो पहले, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब यहाँ क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। उसके बाद कॉट बराबर, ये इसका टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा, यानी ये होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी बी सी बटे ए बी। टेन थीटा में अगर ए बी बटे बी सी है तो क्या लिखेंगे, पी बटे बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बटे पी, यही होगा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा, तो बराबर लिखेंगे इसको हम कर्ण बटे आधार, यही तो लिखेंगे, बराबर कर्ण है यहाँ पर क्या ए सी, और आधार क्या है बी सी, बराबर यह हो जाएगा एच बाई बी। उसके बाद बचा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, सॉरी कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यही ना होगा जी। तो कर्ण है ए सी और लंब क्या है ए बी, बराबर हो जाएगा एच बटे पी। अच्छा ध्यान रखना है, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा, टेन का उल्टा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये याद रखना। तो अगर साइन थीटा बराबर हमको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉसेक थीटा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है साइन कोसेक। कॉस थीटा लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 1 बटे सेक थीटा। अगर टेन थीटा लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉट थीटा। तो पहले तो इतना फॉर्मूला पर ध्यान रखना है, थीटा जहाँ हो उसको पहले देखना है। अगर थीटा यहाँ है तो P, B और H, अगर थीटा यहाँ है जैसे ये फोटो है तो P, B और H, मतलब जिस न्यून कोण की चर्चा करोगे
उसके हिसाब से लंब और आधार लेना है। ये अगर थीटा है तो पी बी, और ये अगर थीटा है तो पी बी। अंतर कुछ नहीं है, अभी भी साइन थीटा इस फोटो में भी अगर लिखेंगे तो हम पी बटा एच ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लेकिन भुजा का जब नाम देंगे तो ये हो जाएगा बी सी बटे ए सी। यहाँ क्या है, ए बी बटे ए सी। समझ लिया, ये ध्यान रखना है। इतना फार्मूला तो इसमें याद रखेंगे। अच्छा, कुछ और फार्मूले याद रखेंगे। जैसे यहाँ देखो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी तो बताया है। उसके बाद बताया है कॉट थीटा बराबर, इसी का उल्टा 1 बटे टेन थीटा होता है, नहीं होता है, तो बराबर ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर उलट दोगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बनेगा ना जी। उसके बाद इसमें कुछ याद रखना है, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज, तादात्म्य। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, इससे मिला जुलाकर ये भी बना सकता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इससे ये भी बना सकते हो, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखोगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब याद रखना है। उसके बाद दूसरा तादाद में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, इससे भी फॉर्मूले बना सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर लाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, इससे अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे तो एक उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगला याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखकर इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको उधर इसको इधर कर लोगे, यानी एक को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसमें ध्यान रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास कुल 6 हैं। कितने हैं, त्रिकोणमितीय रेशियोज कुल 6 हैं, और 6 में से प्रत्येक को दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है। प्रत्येक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं, प्रत्येक को दूसरे के पद में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो अपने पास साइन थीटा है, हम एक लिख रहे हैं, यहाँ परीक्षा में प्रश्न पूछता है, जैसे साइन थीटा अपने पास है, तो साइन थीटा को अगर लिखने का है कॉस थीटा के पद में, कॉस बताया इसको कॉस थीटा के पद में, तो क्या लिखोगे, हम तो लिखेंगे ही साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ अभी लिखा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर साइन थीटा को बोलेगा कॉस थीटा के टर्म में लिखिए तो ऐसे लिखेंगे। इसको अगर बोले टेन थीटा के टर्म में, सबको ऐसे करके लिख सकते हैं, तो टेन थीटा के पद में लिखोगे तो क्या लिखोगे, हमको साइन थीटा ही रखना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ साइन थीटा बराबर इसको लिखते हैं, टेन थीटा के पद में लिखना है, तो इसको टेन थीटा कैसे बनाओगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा टेन थीटा। यहाँ देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा, तो अगर इसको टेन थीटा में बनाना है तो ऐसे करना पड़ेगा, तो अपना हिसाब किताब से तो इसको करेंगे, तो कॉस थीटा से ऊपर गुना कर देंगे, यही तो करेंगे, बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। अब कॉस थीटा हो गया तो इसको भी टेन में लिखना है, तो इसको लिखना कॉस थीटा को अगर नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा नहीं होगा। अभी तो बताया कि 1 बटे सेक थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसके जगह पर क्या लिखा सेक थीटा। अब इसको टेन में हम लिखा है, देखो यहाँ सेक थीटा बराबर कहाँ है, सेक स्क्वायर थीटा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर क्या लिखोगे टेन थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये करना है। मान लो जैसे इसी को कह दे कॉट थीटा के टर्म में लिखिए, कॉट थीटा के पद में, तो कॉट थीटा के पद में हमारे पास है साइन थीटा ही है, क्या इसको कॉट लिखना है तो क्या करोगे साइन थीटा, और हमको चाहिए कॉट थीटा, यही चाहिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो एक काम करो, इसमें इसको बनाते हैं हम बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा लिख देंगे, 1 बटे कॉसेक थीटा ही हो गया, लिख सकते हैं। ये अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, इस पर इसको बनाना है कॉट थीटा, तो बराबर ही हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा, मतलब कि यहाँ देखो क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा,
ये रूट ओवर 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। रूट से हटेगा तो कोसेक थीटा, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा नहीं होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख देगा ऐसे। हाँ, याद रखना है, सिर्फ ऐसे करके सबको लिख सकते हैं। अभी साइन थीटा को हम लिखा किसमें, कॉस में लिखा, टेन में लिखा, कॉट में लिखा, सेक में भी लिख सकते हैं। उसके बाद कोसेक में भी लिख सकते हैं, कोसेक में ही तो लिखल है, कोसेक में लिखा गया है। सेक में भी लिखेंगे तो पहले सेक बनाना पड़ेगा इसको, उसके बाद साइन हो गया, कॉस में हो गया, टेन में हो गया, कॉट में हो गया, कोसेक में हो गया। अब की लिखते हैं हम साइन थीटा को ही, किसमें, साइन थीटा को ही लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, साइन थीटा को लिखें सेक थीटा के टर्म में, सेक थीटा के पद में। क्या करेंगे, हमारे पास है यही साइन थीटा, तो सेक थीटा बनेगा कॉस से, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये करेंगे, ये मिल जाएगा बराबर, यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, 1/, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 और बटे क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या होगा, ये लिखा गया सेक थीटा के टर्म में। अगर कहेगा कोसेक थीटा के टर्म में, किसमें, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। ऐसे करके छोबों के बारे में याद रखना है। हम एक लिखा है साइन थीटा को छोबों के टर्म में, तुमको सबको याद रखना है। आपकी कहेगा कॉस थीटा को साइन थीटा में लिखो, टेन थीटा में लिखो, कॉट थीटा में लिखो, ये सब याद रखना है। अच्छा, प्रमुख रूप से याद रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, इसको याद रखना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास है क्या, छोगो ही क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अच्छा, एक बात ध्यान रख लो, त्रिकोणमितीय अनुपात छो में अगर 2 गो याद रहे तो सब बन सकता है, 2 गो अगर याद रहे तो सभी को बना लेगा, क्योंकि ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा को कहते हैं बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात यही है दोनों। क्यों, इससे सब बना लोगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, 1/, साइन थीटा क्या होगा, 1/, कॉस थीटा क्या होगा, तो सब बन सकता है। मान अपने पास लेना है, मोटा मोटी जो याद रखना है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, कितना तक, 0 से 90 तक ही पूछता है। वैसे कभी कभी सनकी चढ़ जाए तो कुछ आगे भी पूछ देता है, जैसे कभी कभी देखता है हम पूछ दिया साइन 150 डिग्री बताओ, तो वो सब बना लेगा अगला टॉपिक में। तो लेकिन इतना याद रखना है। तो इधर लेंगे हम 0 डिग्री, इधर लेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब भी मान लिखना होगा तो 0 से चलना है। कहाँ से, याद कर लो, 0, 1, 2, 3, 4 तक गया। 0 से कहाँ तक गया, 0 से 4 तक गया, तो 4 से सब में भाग दे देना। 4 से सब में क्या करना है, 4 तक गया है, 4 तक से सब में भाग दे दो। 4 से भाग पड़ गया, अब इसका रूट ले लेना है। क्या रूट लेंगे, रूट ले लेना है। ये हम ले लिया रूट। अब यहाँ से देखो बाहर क्या आएगा, 0 बटे कुछ भी रहे 0 ही होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 0। तो साइन 0 डिग्री मतलब कितना, यहाँ से ही हो जाएगा बराबर 1/4। अब 0 से 90 डिग्री तक में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, समझ लिया। तो इसलिए रूट हमेशा धनात्मक मान भी देगा। हम रूट ही लिया है तो ये पॉजिटिव देगा, तो क्या देगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री मतलब कितना, 1/2। यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3/2 और यहाँ से 4 4 कट गया 1, तो कितना हो गया ये, ध्यान रखना है। ये मिल गया हमारे पास साइन का मान। किसका मान मिला ये, हाँ साइन का मान मिल गया। साइन 0 डिग्री मिल गया, साइन 30 डिग्री मिल गया, साइन 45 डिग्री मिल गया, साइन 60 डिग्री मिल गया और साइन 90 डिग्री मिल गया। एक हम बना लिया, आसानी से बन गया। अब बाकी को बना लोगे। बाकी कैसे बनाएंगे देखिए इधर, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उलट के इसको लिख देना कौस में। कौस में क्या करना, उलट के लिख देना। तो ये 1 लिखना, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2। अब यहाँ देखो साइन 45 पर भी 1/√2 है और कॉस 45 पर भी कितना है, 1/√2। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा,
आ गया। अब ये दोनों को डिवाइड करोगे, ये मिल जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होगा? तो 0/1 कितना होगा? tan 0 0। इसको करना है, इसको इसमें इससे भाग दोगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा अभी बताया ना जी। तो 1/2 बटे करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3, यही बचेगा। यहाँ बचेगा 1, 1/√2, 1/√2 कट जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ करोगे तो बचेगा √3, और यहाँ करोगे 1/0 तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित, पता नहीं है। कॉट थीटा इसका उल्टा होगा, कॉट थीटा क्या होगा? तो इसको उलट के चलो इधर से, या इसको उलट के लिखो, तो 0 को उल्टोगे तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा √3, ये तो एक ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 1/√3, ये क्या हो जाएगा? यहाँ चलिए सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, तो एक का उल्टा तो एक ही रहेगा। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? इसको कल्टी मारोगे 1/0 तो अपरिभाषित होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2/√3, ये क्या हो जाएगा? बस इतना याद रहेगा याद, बस ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले छोबों को लिख लियो, इन्हें 0 से चलना है 90 तक, 0 से 90 तक, 0, 30, 45, 60, 90 कुल को गिन के लिख लेना। 0 से चलना है, 0, 1, 2, 3, 4 से सब में भाग दे देना, उसके बाद रूट ले लेना, जो आएगा वो साइन थीटा का मान होगा। कॉस थीटा में इधर से लिख देना, टेन थीटा में दोनों को भाग दे के लिख देना, कॉट थीटा में इसको उलट के लिख देना, टेन को उलट के, सेक थीटा कॉस थीटा को उलट को लिख देना, और कॉसेक थीटा साइन थीटा को उलट के लिख देना। याद हो जाएगा। दूसरा प्रमुख बात इसमें, और मुख्य रूप से जितना दूर पढ़ोगे सारा कुछ इधर भी उपयोग आएगा, जितना दूर तक, और जितना बता रहे हैं जिस ढंग से वैसे याद रखोगे तो बुढ़ारी तक भी भुलाएगा नहीं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, हेडिंग तो हम ये दिया है। पूरक कोण होता है, जैसे अपने पास मान लो ये समकोण त्रिभुज है, क्या है ये? नाम है इसका ए, बी और सी। कोण बी रखा हम 90 डिग्री, कितना डिग्री? तो कोण ए प्लस कोण सी बचेगा कितना डिग्री? तो अगर दो कोण का योग हो जाए 90 डिग्री, पूरक कोण है वो। ए और सी क्या है यहाँ? कोण ए और कोण सी को पूरक कोण कहेंगे। क्यों पूरक कोण कहेंगे? क्योंकि दोनों का जोड़ है 90 डिग्री। जब कभी दो कोण का जोग हो जाए 90 डिग्री, उसका नाम होता है पूरक कोण। तो मान लो अगर हम थीटा लिखा है कोण सी को, कोण सी बराबर अगर हम लिख लिया थीटा, क्या लिख लिया? तो यहाँ से कोण सी चलेंगे, यहाँ देख लो ये दोनों क्या है? कोण ए प्लस कोण सी कितना डिग्री? तो चूंकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर है 90 डिग्री, तो कोण ए और प्लस इसको थीटा रखा है बराबर कितना डिग्री? तो इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना जी, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये पूरक कोण हो गया। ये कोण हो गया कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया। हमको अब थीटा के रिस्पेक्ट में देख लिया, थीटा के रिस्पेक्ट में देखा, इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो 90 माइनस थीटा के टर्म में काम वही करेंगे। हमको इसके रिस्पेक्ट में देखना है, किसके रिस्पेक्ट में? 90 डिग्री माइनस थीटा के टर्म में, ये देखना है, समझ लिया। और ये बराबर है कोण ए, क्या है ये? तो कोण ए के हिसाब से ये तो बी होगा, ये क्या होगा? बी होगा ना जी, और ये तो न फिक्स है एच। तो अब बारी बारी से अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात वही एच हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कुछ भी रहे साइन थीटा वही होता है, पी बटे एच, पी बटे, तो पी बटे एच यहाँ पर है, पी बटे एच ये है, यही ना जी, यानी बी सी बटे ए सी। क्या है ये? बी सी बटे ए सी, यही तो है बी सी बटे ए सी। तो ये बराबर है कॉस थीटा, नहीं है? देख लो यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है ना जी। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी, यही तो होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा पहला हमको मिला, क्या मिला? कॉस थीटा। अच्छा, उसके बाद निकालेंगे कॉस 90 माइनस, एकदम आसान तरीके से, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से कॉस चलेंगे तो बी बटे एच, यही तो होता है, बी बटे एच। कॉस थीटा हमेशा बी बटे एच ही होता है। अब बी कौन है इस पर फोकस करना, बी यहाँ है ए बी, और ए सी है कर्ण, ए सी क्या है? कर्ण। अच्छा, ए बी बटे बी सी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है? अगर ये लिखें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? ए बी बटे ए सी नहीं होता है, साइन थीटा ही तो होता है, ए बी बटे ए सी। तो बराबर इसको लिखेंगे साइन थीटा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इधर से चल रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, और इधर जो लिख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो कॉस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा बी सी बटे
यहाँ लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा के लिए लंब ही है तो लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी, यही तो किया है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, ये तो किया है। दूसरा हुआ tan थीटा, चलेंगे tan में, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको देखना है, फोटो देखना है। तो tan थीटा हमेशा p बटे बी ही होता है। कौन देखो किसका चर्चा कर रहे हो तुम, 90 माइनस थीटा यानी कौन ए का, तो ए के लिए ई होगा p, यही ना होगा जी, इसके लिए ई होगा p, तो p बटे बी यानी बी सी बटे ए बी, यही तो है। तो थीटा के लिए क्या होगा, थीटा के लिए ये cos थीटा होगा, नहीं होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटे p, यही होता है जी। ये cos थीटा अगर है, थीटा के लिए ये p होगा और ये b होगा। नहीं समझते हो, दूसरा फोटो बना लो, यहाँ फोटो वही है, त्रिभुज वही है, यहाँ थीटा है तो ये रहेगा p, ये रहेगा b, ये रहेगा h, अब पकड़ लोगे। तो tan 90 माइनस थीटा चला है हम, तो कोण के सामने लंब होता है, यही तो होता है। tan थीटा वही होता है p बटे b ही, tan थीटा क्या होता है p बटे, tan में p बटे b ही लेते हैं। 90 माइनस थीटा है तो p यहाँ है, b यहाँ है, यानी बी सी बटे ए बी। तो इधर से लोगे अगर इधर से, तो हमको बी सी बटे ए बी कब मिलेगा, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, तो ये तो होता है cot थीटा, नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा। ये बात को समझते चलियो। इसके बाद cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर सीधे लिखना tan थीटा, क्या लिखेंगे बराबर, क्या हो जाएगा, यहाँ से समझो चित्र को, cot 90 माइनस थीटा तो ये होता है b बटे p, क्या होता है पूरा, अगर फरिया को लिखोगे तो क्या लिखोगे b बटे p ही तो लिखेंगे। तो इसके लिए b ई है p ई है, यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे क्या बराबर ए बी बटे बी सी, और tan में यहाँ से देखो tan में ए बी बटे बी सी है, tan थीटा में ए बी बटे बी सी है, तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा। उसी प्रकार से हम लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, तो sec होता है cos का उल्टा, किसका उल्टा, और cos थीटा हम बताया है b बटे h, b बटे h, तो ये क्या होगा h बटे b। अब यहाँ देखो h क्या है AC, h क्या है और b क्या है AB, तो ये देखो होगा, इसमें देखो, इसमें AC बटे AB कब मिलेगा, AC ये है AB ये है, AC ये है AB ये है, तो ये तो cosec थीटा है, नहीं है, cosec थीटा होता है AC बटे AB। इसके बाद बचा cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec थीटा होता है h बटे p। इस फोटो में देखो h बटे p, AC बटे BC, AC बटे BC बराबर, इस फोटो में देखो AC बटे BC क्या है, AC ये है और BC ये है, यही ना जी, AC बटे BC, तो AC बटे BC यानी हो गया ये कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार मतलब होता है सेक थीटा, यही तो होता है। ये छो हो गया पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, समझ लिया। इसको याद रखने के लिए अपने पास एक मंत्र है, उस सब काम उसमें हो जाएगा। हम इसके लिए एक तरीका अपना रखा है, पाद या चतुर्थांश के रूप में। तो नियामक ज्यामिति पढ़ाया है, इसको याद रखना। हमेशा नियामक ज्यामिति में इसको रखते हैं x अक्ष, इसको रखते हैं y अक्ष, रखते हैं ना जी। तो कुछ नहीं करना, हमको यहाँ से चलना है 90 डिग्री के टर्म में, चूंकि 10th क्लास में 0 से 90 तक में ही मामला है सब, समझ लिया। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है 150 डिग्री का मान, तो सब इससे हो जाएगा। यहाँ चलना है तुमको 90 डिग्री से या पाई बटे 2 से, कितना से, हमेशा याद रखना, हम स्टार देकर चलते हैं पाई बटे 2, ये रेडियन में हुआ खोजी में, इसको कहते हैं 90 डिग्री, समझ लिया। इसको याद रखेगा। कभी कभी ऐसे पूछ दे पाई बटे 4 तो बराबर कहना 45 डिग्री, कभी कभी ऐसे पूछ दे पाई बटे 3 बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके याद रखना। कभी कह दे पाई बटे 6 तो बराबर कितना डिग्री, समझ लिया। कभी कह दे पाई तो बराबर याद रखना 180 डिग्री, इसको याद रखना। इतने रहेगा 30, 45, 60, 90 और 180 डिग्री। अब इसमें हमेशा इस पर फोकस करना है। ये जो क्वाड्रेंट हम में चलेंगे, हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रीड करना, त्रिकोणमिति में बहुत हेल्प करेगा ये। तो पाई बटे 2 से चलना है, मतलब 90 डिग्री थे। तो यहाँ हम अगर 0 लिखा तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, कितना डिग्री, यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री, 90 से चलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो वापस यहाँ आएंगे, एक राउंड जब चलेंगे, त्रिकोणमिति में कोण धनात्मक भी होता है और कोण ऋणात्मक भी। ज्यामिति में कोण केवल पॉजिटिव और त्रिकोणमिति में कोण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव कोण तब बनेगा जब चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव लिख दिया हम।
त्रिकोणमिति में कोण पॉजिटिव बनेगा जब चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलोगे तो निगेटिव कोण बनेगा, समझ लिया। तो हम एक बार चला, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ चला तो टोटल 360 डिग्री घुमा, कितना घुमा, तो यहाँ आ गया हम 360 डिग्री पर, कितना पर, पहले तो ये याद रखना, एक ही को पर याद रखो। तो 0 से चला है, 0 डिग्री है 90 डिग्री है, 0 डिग्री 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री। अगर हमको रहना है 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस थीटा, तो थीटा कुछ कोण रहेगा, 0 से 90 तक ही है, तो ये फर्स्ट पाद है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हटा के बगल में लिखते हैं। थोड़ा सा हम इसको साइड कर दिया, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। नियामक ज्यामिति वाला क्वाड्रेंट नहीं देखना है, इसको हम त्रिकोणमिति में शिफ्ट किया है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 0 से 90, 0 से 90, या कहेगा 90 से कुछ कम, तो 90 से कम तो इधर ही है, इधर 90 से कम, कितना कम, थीटा रखेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा तो कुछ रखेंगे जो अभी देखा इसके पहले। इधर से थोड़ा सा भी 90 से बढ़ाएंगे तो थीटा कुछ बढ़ेगा, इधर से आया हम 180 डिग्री तक, तो अगर इसमें रहेंगे तो इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। और इधर इसमें लिखेंगे, अभी हम चल रहा है पॉजिटिव, किधर चल रहा है, तो इसमें आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। इसमें आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 270 डिग्री और प्लस थीटा। इधर चलेंगे, यहाँ से फिर चलेंगे यहाँ से, तो 360 डिग्री है, ये कितना है 300, और चलोगे तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री और प्लस थीटा, होगा ना जी। पहला राउंड में चला हम ऐसे, दूसरा राउंड शुरू किया तो 360 डिग्री प्लस थीटा। तो फर्स्ट प्रत्येक पाद में दो तरह से जा सकते हो, इधर से जाओगे, इधर से जाओगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर से जाओगे तो 0 से 90 तो जा ही रहे हैं पहला बार में, पहला बार में 0 से 90 जा ही रहे हैं, दूसरा बार में जाएंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा, समझ लिया। तो ये हो गया कहानी इसका। उसके बाद इसमें आएंगे, इधर से भी जा सकते हैं, इसमें दोनों तरफ से, इधर से जाएंगे इधर से जाएंगे, इसमें भी दोनों तरफ से इधर से जाएंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। जब इधर से जाएंगे तब 180 डिग्री है, इधर से चल रहे हैं, तो इधर से चल रहे हैं तो 180 में कुछ कम चल रहे हैं, तो 180 डिग्री माइनस इधर से आया है, इसमें हम इधर से आया है तो हो गया 180 डिग्री प्लस थीटा। इधर से आएंगे तब, तो इधर से 270 डिग्री है, कितना डिग्री, तो 270 डिग्री माइनस कुछ चलेंगे थीटा, इधर से आया तो 270 प्लस थीटा, तो इधर से आओगे तो क्या होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ये याद रखना पहले, प्रत्येक पाद में दो तरीका है जाने का, दो तरीका है जाने का। अगर ये खड़ा लाइन से चलोगे, ये इससे 90 या 270 वाला लाइन ये है जी, ये है 90 या 270, इसको पकड़ लेना, इससे इधर या इससे इधर जब भी चलोगे तो चेंज करेगा, क्या करेगा चेंज, मतलब क्या, साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में तो कॉट टेन में, चेंज का मतलब ये हुआ जब ये खड़ा वाला लाइन से चलोगे तब इधर चलो या इधर चलो चेंज हो जाएगा, समझ लिया। इधर से भी, अगर प्रत्येक पाद में हम दो तरीका से जाना बताया, इधर से और इधर से, तो जब खड़ा वाला लाइन से इधर या इधर चलोगे तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा अभी हम बताते हैं। इससे चलोगे, इससे इस सुतलका लेनिया से जब चलनी, ये क्षैतिज रेखा से जो जब चलोगे तो नो चेंज, इसमें क्या करना है, हाँ नो चेंज, चेंज नहीं करना है इसमें, ये नो चेंज करेंगे, समझ लिया। खड़ा लाइन में चेंज करना है और इसमें चेंज नहीं करना है। चेंज मतलब, चेंज इसको कहते हैं हम लोग, देखो इधर चेंज इसको कहना, साइन चेंज करेगा कॉस में, साइन चेंज करेगा किसमें, और कॉस चेंज करेगा, टेन चेंज करेगा, टेन चेंज करेगा कॉट में, और कॉट चेंज करेगा, सेक चेंज करेगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज करेगा। चेंज कब करेगा, चेंज कब करेगा, ये खड़ा लाइन से, ये याद रखना, मतलब 90 और 270 वाला जो लाइन है, इसको हम लोग नियामक ज्यामिति में बोला है बाई अक्ष, क्या बोला है बाई अक्ष। तो याद ऐसे रखना, नियामक ज्यामिति में इसका नाम है एक्स और इसका नाम क्या है बाई, यही तो बोलते हैं। तो ये एक्स है, एक्स मतलब कटकुट नहीं, हाँ एक्स मतलब एक्स अक्ष मतलब नो चेंज। ये सब ट्रिक है, याद रखेगा, ऐसे कोई रूल नहीं है, ट्रिक है, कटकुट है। तो एक्स एक्सिस से इधर चलो या इधर चलो, नहीं चेंज करना। बाई से चलेंगे तो बाई का मतलब एस समझते हैं, बाई का मतलब क्या,
मतलब चेंज करेंगे, और चेंज मतलब कि यही साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, ये याद रखा। अच्छा, पहला बात ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, समझ लिया। त्रिकोणमितीय अनुपात जो छोबो पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट जो है इसमें साइन का ही जगह है, साइन का यहाँ अधिकार चलता है, और साइन का फैमिली कहलाता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा, ये तो पढ़ा है। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ये बपौती है के कर साइन और कोसेक के, साइन और हाँ बपौती, यहाँ इसका सरकार चलता है। थर्ड क्वाड्रेंट आएंगे, थर्ड में तो ये बपौती है टेन का, किसका, टेन का, टेन का परिवार है कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये बपौती है कॉस और सेक का, कॉस और यहाँ इसका सरकार चलेगा। तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, छोबो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक क्या, हाँ ये याद रखना। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट का गवर्नमेंट है, सरकार है, तो ये दोनों पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव। इतना याद रहेगा, बस इसको याद रखेगा, काम हो जाएगा। काम की बात समझिए। ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये है 180 डिग्री। इतने तक हम रखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो करेंगे। अच्छा, 90 से चल रहे हैं हम, चेंज होगा। इधर सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, दोनों केस में चेंज होगा। 90 से चल रहे हैं तो चेंज होगा, समझ लिया। अब इस हिसाब किताब से अगर चलोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है 90 माइनस थीटा, नहीं बनता है, चेंज होगा। क्या होगा, एक बात पक्का कर लो, चेंज होगा। अब बारी बारी से हमको चाहिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या चाहिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या चाहिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या चाहिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या चाहिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या चाहिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो चाहिए। अब हिसाब किताब चलो चेंज करना है, साइन को कॉस में, तो ये तो चेंज लाइन है, साइन चेंज करेगा किसमें, कॉस में। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, अभी तो इधर लिखा, देखो यहाँ नहीं लिखा है, चेंज लाइन है ये वाला। इससे जब भी इधर इधर चलोगे चेंज कर लेना है। तो टेन हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बात पक्का हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री प्लस थीटा, ये दो याद ही रखना है। कभी कभी पूछ दे साइन 150 डिग्री बताओ, तो बिना इसके तो बनाएंगे नहीं, हम तो यहीं तक इतने तक मान बताया 0 से 90 तक, तो इसको याद रखना है। अब ये भी चेंज करेगा, यहाँ भी बात पक्का कर लो, चेंज होगा। क्या होगा, क्योंकि 90 से हम चला है तो ये खाला लाइन चेंज करेगा। तो हमको चाहिए क्या, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और क्या चाहिए, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, और क्या चाहिए, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, और क्या चाहिए जी, अलग करते हैं इसको, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद क्या चाहिए, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और क्या चाहिए, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये चाहिए। अब बात ध्यान रखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव है, साइन कोसेक क्या है, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों पॉजिटिव रहेगा ऑपरेशन पर, समझ लिया। तो साइन 90 प्लस थीटा चेंज करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद इसका परिवार कोसेक 90 प्लस थीटा चेंज करेगा तो क्या होगा, सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी सब निगेटिव, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें तो कॉस निगेटिव है। ये भी क्या होगा, चेंज करेगा, ये भी चेंज लिख दिया हम, तो कॉट लेकिन माइनस कॉट थीटा, ये क्या होगा, माइनस टेन थीटा, ये क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। बस इतना याद रखना है, इतना याद रखेगा, हो जाएगा। जैसे मान लो कभी कभी हिसाब में पूछ दे, एग्जाम्पल में देखो इधर कभी कभी पूछता है, कह दिया साइन 150 डिग्री का मान बताओ। अब साइन 150 डिग्री तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 150 को 90 प्लस 60 लिखेंगे, मतलब इसको हम लिखेगा साइन 90 डिग्री और प्लस कितना डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा, अभी बताया कॉस थीटा, यानी कॉस 60 डिग्री, यही होगा जी। और कॉस 60 डिग्री का मान अभी तुरंत लिखा था, कितना है, 1/2। तो साइन 30 जितना मान देता है उतना ही मान देता है कॉस 60 या साइन 150। तो अभी इस पर और कहानी आगे पढ़ेगा इंटर में, तब समझना। अभी याद रखना, इतना बात याद रखना। अगर कभी दे दे मतलब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री दे दिया तो क्या करोगे, साइन 120 को कैसे लिखोगे, 90 से ही चला दिया हम, 180 से भी आएंगे,
180 से भी जाएंगे तो नो चेंज है, क्या है वो? हाँ, तो उधर से नहीं गया, हम इधर से आया, उस पर भी कहानी करेंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। एक तरफ से याद रखो, तो 120 को क्या लिखेंगे? 90 + 30 ये लिखेंगे जी। और साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री मतलब कितना? √3/2। तो साइन 120 डिग्री के मतलब कितना हो गए? √3/2। अगर चेक करना है, चेक करेंगे तो 180 से नो चेंज करेंगे। 180 से क्या? तो अगर साइन 150 को लिखना है, साइन 150 को, तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ, अगर 180 से चलेंगे, मान लो सपोज करो 180 से चलें, तो हमको चाहिए साइन 150 डिग्री। कितना डिग्री? तो हम बताया सेकंड क्वाड्रेंट का मामला ही है, नहीं है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में इधर से भी जा सकते हैं, तो 150 को क्या लिखेंगे? साइन 180 - 30 डिग्री लिखेंगे ना बुआ। 150 तो ही रखना है हमको, तो 180 में 30 कम कर दिया, 150 है। अब साइन 180 से चल रहे हैं हम, तो 180 नो चेंज लाइन है, ये वाला लेनिया नो चेंज है, तो साइन ही रहेगा। क्या रहेगा? साइन ऑपरेशन साइन पर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है, ये सब ध्यान रखना है, तो ये साइन ही रहेगा। कितना डिग्री? तो बराबर कितना? यहाँ भी तो वही लाया हम, नहीं लाया, इसको याद रखेगा, हो जाएगा। ये तो हो गया प्रमुख बात त्रिकोणमिति में है क्वाड्रेंट पढ़ना, और क्वाड्रेंट पढ़ लोगे, एक राउंड का हम पढ़ाया इसमें, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो 180 - थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट। हम 90 + थीटा और 90 - थीटा वाला चेंज करके दिखाया है, दिखाए ना? बस इतना है इसमें। अच्छा, एक काम पहले देख लो, जो होगा तो होगा। प्रश्न हम एक यहाँ लिख रहे हैं, ये प्रश्न है 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 60 डिग्री का चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब छोबो, समझ लिया? छो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास है। 60 डिग्री के कोण के लिए सबको निकालना है, तो 60 डिग्री का कोण सबसे पहले ध्यान रखो, 60 डिग्री का कोण होता है समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज का ही प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? हाँ, तो समबाहु त्रिभुज का मामला बनाना इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री इसी में होता है, समझ लिया? प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। चूंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसमें एक काम करना, यहां से एक लंब खींच लेना, लंब है ये, और इसका नाम रख लेना डी, और भुजा को मान लेना है ए, तो ये भुजा भी होगा ए ही, नहीं होगा? तो यहां लिखना, पहले हमको 60 डिग्री का चाहिए, किसका? और 60 डिग्री में समबाहु त्रिभुज लेना है, तो माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? हाँ, समबाहु त्रिभुज इसलिए लिया है, कारण है कि समबाहु त्रिभुज हम लेके चला है कि हमको चाहिए 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण समबाहु त्रिभुज में ही मिलेगा हमको। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज, अगर समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC बराबर BC, तीनों भुजा बराबर होगा, बराबर इसको हम A माना। क्या माना? अच्छा, समबाहु त्रिभुज अगर है तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री? अब इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर चलेंगे तो 60 डिग्री इस त्रिभुज में आएगा, नहीं आएगा? इसी में तो आएगा। हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा ही है समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं का रेशियो। तो ये समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? ये समकोण त्रिभुज है, सीधा बनाएगा, थोड़ा सा इसको सीधा रखना। अच्छा, अगर यहाँ पर हम AD लंब रखा है BC पर, AD लंब रखा है BC पर, तो कन्फर्म मानना ये दोनों समबाहु, ये सर्वांगसम त्रिभुज है। क्या है? ज्यामिति पढ़ नहीं रहे हो, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों कोण 90 डिग्री RHS से सर्वांगसम है। तो सीधा सीधी समबाहु त्रिभुज में अगर AD लंब हो BC पर, तो ध्यान रखना BD बराबर होता है DC, समझ लिया? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा RHS से, ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों भुजा बराबर, और ये उभयनिष्ठ भुजा होगा ना जी। बस उतना ज्यामिति है नहीं, बस काम हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री का चाहिए, तो बराबर ही हो जाएगा 1/, ये दोनों बराबर जब होगा तो एक मतलब BC का आधा होगा। एक मतलब क्या होगा? BC तो यही है। अब चलें, यहाँ पर हमको चाहिए ये A है, ये क्या हो गया? A/, ये निकालना पड़ेगा। कर्ण और आधार तो है,
इसके हिसाब से ये लंब होगा। क्या होगा? लंब यही होगा। ये हमारे पास नहीं है तो चलना त्रिभुज ADB में। किस में चलेंगे? ADB में। ये 90 डिग्री है तो इसके समकोण त्रिभुज यही है, कोण ADB नहीं है, बराबर कितना डिग्री? तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर होगा ना जी। हमको चूंकि यहाँ पर AB और BD पता है, AD नहीं पता है, AD निकालना है तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसको इधर ले आओगे तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर यही होगा। और A हम रखा है A छोटका ए बी क्या है? ए ही है तो ए स्क्वायर और माइनस ये क्या है? BD देखो यहाँ 1/2 ए, तो क्या रखेंगे यहाँ 1/2 ए का स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/4 ए स्क्वायर। LCM लोगे 4 तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या बचा? 3 a स्क्वायर बटे कितना? हमको चाहिए AD। क्या चाहिए? तो AD बराबर क्या होगा? 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है। रूट जब हम लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, हम तरीके से लिख देते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस √3 a और बाई कितना? यही होगा √3/2a ये हो गया। अब चूंकि 60 डिग्री का चाहिए वो लेस देन है 90 डिग्री नहीं है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ? और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें जो होते हैं पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गए? इसलिए AD हम प्लस वाला मान लेगा। कितना लेगा? √3/2a। अब निकालते चलो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन कुछ भी हो साइन थीटा वही होता है P/H होता है ना जी। तो P कौन इसमें? थीटा ये है, यही कौन है? तो P हो गया ये, H हो गया ये, B हो गया ये, यही तो हुआ, यही BD हुआ BG। अब चलो P/H मतलब AD कितना है? √3/2a और H कितना है? H तो यही है तो a का भाग लग जाएगा इसमें, कट गया बराबर कितना बचा जी? √3/2। तो बतेबे किया साइन 60 कितना होता है? नहीं होता है। चलिए cos 60, चलिए cos 60 डिग्री, cos कुछ भी रहे हम पढ़ रखा है B/H ही। यहाँ देखो B कौन? A/2 और बटे H यानी A, तो A यही गुना कर लो, ये कट जाएगा बराबर कितना? 1/2 cos 60 बतेबे किया 1/2। चलिए tan 60 अब तो निकाल लेंगे, अभी तो बताया। ये दोनों पता रहे तो सब बता दोगे। tan 60 का मतलब sin 60, या फिर इस फोटो से अगर बनाओगे तो tan थीटा वही होता है P/B नहीं होता है? tan थीटा P/B, तो P यहाँ ही है AD हम निकाला है। क्या निकाला है? √3/2a और बटे B कितना है? A/2 करोगे तो 2 हो जाएगा, नीचे A हो जाएगा, A कट गया, 2 कट गया, यही तो बचा। क्या बचा? √3। तो tan 60 √3 बटेबे किया। अच्छा इसके बाद चलोगे cot 60, तो cot 60 डिग्री इसको उलट दो सीधे 1/√3 नहीं होगा। इसके बाद बताओगे sec 60, तो sec 60 डिग्री बराबर cos का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? इसके बाद बताओगे cosec 60 डिग्री होगा साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 ये करना है। अच्छा हिसाब कभी ऐसे भी पूछता है, जैसे मान लो प्रश्न में दे रहे कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 या 3/5 रखो, 3/5 रखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, TR लिखा, त्रिकोणमितीय रेशियो, समझ गया? TR मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ऐसे करके प्रश्न अगर पूछे तो ऐसा का हिसाब भी बनाना, ध्यान रखना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना। क्या बनाना? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री रखना, ये रखना थीटा, साइन थीटा दिया हुआ है, थीटा ये रख दिया तो नाम फिक्स हो गया, ये P, ये B और ये H, ये तो पता हो गया। अब साइन थीटा अगर दिया है फोटो के हिसाब से, तो चूंकि हमको दिया हुआ है, हल लिखते हैं यहाँ। साइन थीटा क्या दिया है? साइन थीटा कितना है जी? और साइन थीटा हम पढ़ाया क्या है? P/H, यही तो पढ़ाया है। तो P/H बराबर 3 इसको K मान लेना। क्या मानना? अगर ये K है तो एक मतलब P बराबर 3K और H बराबर कितना K बताया ने? तो P और H अपने पास है, B निकालना है तो पाइथागोरस से, चूंकि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तीनों भुजा चाहिए समकोण त्रिभुज में, 2 भुजा है, तीसरा भुजा हमको चाहिए B और H है यहाँ, तो यहाँ से अगर B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा? √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। जब भी ध्यान रखना यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही केस है, पॉजिटिव लेके चलना सब, समझ लिया? तो ये पॉजिटिव लेंगे तो बराबर H कितना है जी? 5K का स्क्वायर माइनस ही कितना है? 3K का स्क्वायर। 25K स्क्वायर में 9K स्क्वायर जाएगा, कितना K स्क्वायर बराबर बचेगा क्या? 4K। अब सबको लिखना है, साइन थीटा तो ही है, cos थीटा लिखो, cos थीटा वही B/H
cos थीटा हमेशा b बटे h ही होता है, तो b बटे h मतलब b इधर h इधर, b लाया कितना हम अभी 4k और h कितना है k और k कट गया, बचा कितना 4 बटे। इसके बाद चाहिए tan थीटा होता है p बटे b, p कितना है यहाँ 3k और b कितना है 4k, k कट गया बराबर बचा क्या 3 बटे। इसके बाद cot थीटा होता है b बटे p, यही होगा, tan को उलट दो सीधे 4 बटे। उसके बाद sec थीटा होता है h बटे b, cos थीटा को उलट दो सीधे 5 बटे 4 हो जाएगा। उसके बाद cosec थीटा होता है h बटे p, तो sin थीटा को उलट दो सीधे 5 बटे 3। बस ये है आंसर, एक ये टाइप का हिसाब याद रखना है। ये प्रश्न है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, a का मान बताना है, 4a न्यून कोण दिया है, a भी न्यून कोण ही होगा, समझ लिया। ये जब भी दिया हुआ है तो कन्फर्म मानना sec चेंज करता है cosec में, sec चेंज करता है किसमें और cosec चेंज करता है, तो सीधा सीधी यहाँ एक मंत्र याद रखना, सीधा सीधी जब भी चेंज वाला दिया हुआ है सेक कोसेक में कोसेक सेक में, तो समझ लेना 4a और प्लस a माइनस 20 डिग्री कन्फर्म है, पूरक कोण है। कन्फर्म क्या है, ये ट्रिक है, कन्फर्म क्या है ये, हाँ चेंज अगर है तो मान के चलना, सेक कोसेक में चेंज करता है कोसेक, तो ये जो दिया हुआ है दोनों न्यून कोण ही है और दोनों पूरक कोण है, तो दोनों का जोड़ कितना डिग्री, बस काम कर लो इसमें, ये हो जाएगा 5a और इसको इधर लाओगे। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ऐसे ही करना, 90 डिग्री और ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा 20 डिग्री, बराबर कितना डिग्री 110 डिग्री, तो ये बराबर क्या हो जाएगा जी 110 डिग्री और बटे कितना 22 बचे, तो 22 डिग्री आंसर है इसका। चलिए दूसरा सवाल देखो, a बराबर दिया है 90 डिग्री, b बराबर दिया है 45 डिग्री, cos a माइनस b बराबर दिखाना है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू, सूत्र है फॉर्मूला है ये। तो अभी इसको हमको दिखाना है ये दोनों कोण के मान के हिसाब से। क्या करोगे, सबसे पहले हल कर रहे हैं इसको, सबसे पहले LHS में क्या है, LHS को और RHS को हल करके बराबर लाना है। तो LHS बराबर क्या है, cos ई वाला LHS है ना जी, a माइनस b बराबर क्या होगा, ये cos है, यहाँ a कितना है 90 डिग्री और b कितना है 45 डिग्री, तो 90 45 घट के क्या बचेगा cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री मतलब कितना 1/√, एक नंबर इसको लिखना। RHS में चलना, RHS बराबर क्या है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, सूत्र है सीधा सीधी। तो cos a बोला है 90 डिग्री रखने, b बोला है 45 डिग्री, रखो वहाँ, तो cos 90 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री और इंटू साइन कितना 45 डिग्री, यही तो चलेंगे। अच्छा cos 90 कितना 0 और cos 45 1/√2 प्लस sin 90 और cos 45 1/√2, तो इधर तो 0 हो गया, बचा अपने पास क्या 1/, तो बराबरी है LHS, नहीं है LHS ही तो आया है 1 से, बस हो गया अप्रूव्ड। ऐसे भी करेंगे। अच्छा एक और हिसाब देख लो, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये प्रश्न है, इसका मान कहता है निकालने, तो मान सीधे रख देना है। क्या करेंगे, क्या करोगे इसमें, मान रखोगे, तो 2 tan 30 डिग्री के मतलब कितना 1/√3, यही तो करेंगे, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब कितना 1/√3 का स्क्वायर, हल कर दोगे आ जाएगा आंसर, नहीं आएगा, बस ये करना है। चलो देखो इधर, अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का सवाल आए, ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधी जिसका मान तुमको पता रहेगा वही आंसर होगा, समझ लिया। जैसे ये ऑब्जेक्टिव में रहता तो इसका मान क्या बताता हम, हाँ यही बताता। अब यहाँ सिद्ध करना है तो करना पड़ेगा, तो LHS उठाना, LHS में क्या है tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, उसके बाद है tan 60 डिग्री, उसके बाद कितना है tan 67 डिग्री और tan है 83 डिग्री, सब गुना में है, क्या है उसमें इसका मान ही √3 है, इसका मतलब ये सब 1 देगा। क्या देगा, कैसे 1 देगा, देखिए हम tan 7
को रखते हैं ऐसे ही, 7 और 83 जोड़ के 90 होता है, नहीं होता है? तो इसका मतलब ये दोनों पूरक कोण है। तो अगर 7 को रखो है, अगर 7 को रखोगे, ध्यान रखना इसमें जब भी ऐसा का रहेगा तो इस टाइप से जोड़ोगे 90, इस टाइप से जोड़ोगे 90, समझ लिया? ये रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों अगर 90 हो रहा है तो इसका मान 1 होगा, ये दोनों 90 हो रहा है तो इसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। तो tan 7 को अगर रखा है तो tan 23 भी रहने दो और ये tan 60 को भी रहने दो। अब इसको 67 का पूरक कोण है 23, नहीं है? 67 का पूरक कोण क्या है? इसका मतलब हम इसको लिखेंगे tan 67 को tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख देंगे। 90 में 23 जाएगा, 67 बचेगा। तो tan 83 को क्या लिखोगे? tan 83 को लिखना, क्योंकि 83 और 7 90 है, नहीं है? पूरक कोण है, ये दोनों पूरक कोण है। तो इसको लिखेंगे 90 में कितना कम करके, यही तो करेंगे, बराबर tan 7 डिग्री इधर है, इधर tan 23 डिग्री है, इधर tan 60 डिग्री है। अभी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है ना, तो cot 23 डिग्री ये भी होगा। तो cot कितना डिग्री? बराबर tan 7 डिग्री ये है। ऐसा नहीं इधर भी बदल दो, इधर भी बदल दो, बदलते रह जाओ तो लफड़ा चलते रहेगा, ये जीवन भर चलते रहेगा, हल नहीं होगा। तो एक तरफ पहले पूरक कोण को पकड़ना, हम पकड़ लिया पूरक कोण, तो दोनों में से किसी एक को रख के दूसरा को उसमें लाएंगे, ये करना है इसमें। तो tan 7 tan 23 डिग्री, फिर से समझ लो, कहीं अगर दोनों तरफ से बदलना चालू किया तो जीवन भर भी कार्यक्रम चलते बनेगा ही नहीं, बनेगा। इसलिए ध्यान रखना, tan 60 डिग्री का मान हमको पता है और cot tan का उल्टा होता है। तो 1 बटे क्या लिखेंगे? tan 23 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे? 1 बटे tan 7 डिग्री। चलिए 7 भला ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा अपने पास क्या? tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान ही होता है √3 बराबर ही है RHS, नहीं है? बस ये तो करते हैं इसमें। ये प्रश्न है, सिद्ध करें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। मतलब इसको साबित कर दो ई ला कर, या फिर इसको इसके बराबर ला दो, दोनों तरफ से काम कर सकते हैं, समझ लिया? हमेशा बड़ा से छोटा की तरफ चलना। इधर देखो प्लस का चिन्ह है, इधर प्लस का चिन्ह है, इधर गुना का चिन्ह है, इधर tan cot है, इधर sec cosec में है, नहीं है? तो एक तो तरीका है इसको sin cos में लिख लो, इसको भी sin cos में लिख लो, उसके बाद हल करो। दूसरा तरीका है LHS को उठाओ, हम दूसरा तरीका लगाते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस कितना है? 2 का 1 किसके साथ दे देते हैं, किसके साथ दे देते हैं? सोचना पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो सूत्र याद रहेगा तभी सोच सकते हो। तो इसका 1 इसको दे दो, ये 2 को हम बांट देते हैं दोनों के साथ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसको लिख देते हैं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। मतलब इसी बात को हम ऐसे लिखा है। इसको लिखने से ये दोनों फॉर्मूला बन गया, नहीं बना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। इसी दोनों में रिजल्ट है हमको, नहीं है? हम ये देख के समझ गया कि ये करेंगे ज़्यादा फायदा है। अब सेक का उल्टा होता है, क्या होता है? क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ गुना में है, नहीं है? तो इसको गुना में बदलना पड़ेगा। तो मनमर्जी थोड़े गुना लिख देंगे हम, इसको तरीके से दिखाएंगे। तो सेक उल्टा होता है cos का, होता है ना जी, और cosec उल्टा होता है साइन का। ये करेंगे। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका गुना इसके साथ करो, साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुना इसके साथ करो तो cos स्क्वायर थीटा। ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मान होता है 1। नीचे रहा क्या रहा? cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही तो रहा। अब दोनों उल्टा में है, दोनों क्या है? सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर का उल्टा sec स्क्वायर और इसका उल्टा cosec स्क्वायर, ये दे देगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। बस हो गया ये। चलो देखो यहाँ 2 प्रश्न हम लिखा है, एक है सब महत्वपूर्ण सवाल ही हम लिख रहा है। यहाँ tan 1 डिग्री, इस पर फोकस करो। LHS में बड़ा है, इधर 1 है, तो 1 से तो इसको लाना टफ काम है, नहीं है? इसको हल करके 1 ला सकते हैं। तो LHS से चलना, किधर से चलेंगे? LHS पहले लिखिए, क्योंकि LHS को हल करके ही 1 लाने में आसानी होगी। तो यहाँ है tan 1 डिग्री, गुने है tan 2 डिग्री, गुने है tan 3 डिग्री और डॉट डॉट करके चला है कहाँ तक? tan 89 डिग्री, यहीं तक नहीं चला जी। अच्छा देखो यहाँ tan 1 डिग्री है, चलते चलते आया tan 89 डिग्री तक नहीं आया है। तो 1 और 89 पूरक कोण है, 1 और 89 जोड़ के कितना है? तो इसके पहले तो 88 भी आया होगा, इसके पहले 87 भी आया होगा। तो लिखो पहले बराबर, इसको लिखते हैं हम tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री गुने tan 3 डिग्री, डॉट डॉट करके चलिए। तो tan 89 के पहले tan 88 tan 87 आएगा, तो tan 87 डिग्री लिखा, क्योंकि इसका पूरा कोण लिखते हैं। सब में बीच में ऐसा ही बनेगा,
दो जोड़ा में आएगा जिसका पूरक कोण मिलेगा 90 डिग्री जोड़ मिलेगा, समझ लिया। जैसे 1 और 89 90 है, 2 और 88 90 होगा, 3 और 87 क्या होगा, ऐसी करके सब बीच में आएगा। तो tan 87 लिखा, इसके बाद लिखते हैं tan 88 डिग्री, इसके बाद लिखते हैं tan 89 डिग्री, ठीक है, ये हम लिखा है बराबर। यहाँ देखो tan 1 और tan 89 पूरक कोण है, tan 2 चूंकि 89 तक जाने में 88 भी आएगा 87 भी आएगा ना जी, हम कुछ नहीं किया, इसी को थोड़ा सा अपने हिसाब किताब से लिखा है। अच्छा, अगर tan 1 को 89 के टर्म में लिखेंगे या फिर tan 89 को इसके टर्म में लिख सकते हो, ये तो कर सकते हो। तो इधर वाले को ऐसे रहने दो, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट करके चलिए इसको, ये और ये पूरक कोण है नहीं है, तो इसको इसके टर्म में लिखना, तो क्या लिखोगे, tan 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, यही तो लिखेंगे बराबर। tan इधर 1 डिग्री है, इधर tan 2 डिग्री है, और इधर tan कितना है 3 डिग्री, डॉट डॉट करके चलिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 3 डिग्री हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉट 2 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट 1 डिग्री हो जाएगा। अब tan 1 डिग्री कॉट 1 डिग्री कट जाएगा, उल्टा है दोनों एक दूसरे का, tan 2 डिग्री तो कॉट 2 डिग्री कट जाएगा, उल्टा है एक दूसरे का, tan 3 डिग्री तो कॉट 3 डिग्री कट जाएगा, उल्टा है, बीच में सब ऐसी कट जाएगा, बचेगा क्या, नहीं बचेगा, बस ये है RHS। हो गया। देखो इधर प्रश्न में यहाँ -tan a है, तो LHS से चलना है, LHS से चलेंगे तो 1 माइनस कॉट a बटे 1 माइनस क्या होगा, tan a का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस, इसको लिख लो साइन और कॉस में, तो क्या लिखेंगे, cos a बटे साइन a लिखेंगे ना जी, और नीचे भी वही काम करना, 1 माइनस, तो इसको लिखेंगे साइन a बटे cos a, tan थीटा क्यों हो गए, साइन थीटा बटे cos थीटा, तो स्क्वायर है बराबर, यहाँ LCM लेना थी, ऊपर जाएगा तो साइन a माइनस cos a बटे नीचे क्या हो जाएगा, साइन a, यहाँ भी LCM लोगे तो हो जाएगा cos a माइनस साइन a, और नीचे क्या हो जाएगा, cos a का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या कर सकते हो बराबर, ऊपर में है साइन a माइनस cos a, नीचे है cos a माइनस साइन a, नहीं है, इसको उलट लो, तो उलटने में एक काम करेंगे, ऊपर में ही है साइन a माइनस cos a, और उसके नीचे क्या है, साइन a, इसको उल्टोगे तो ये cos a ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा, और नीचे ही जो है इससे माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे चूंकि ऐसे ही है तो माइनस लेंगे तो भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा, साइन a माइनस cos a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है। अब यहाँ से ये और ये कट गया बराबर, बचा क्या अपने पास, माइनस cos a और बटे क्या, साइन a, इसका होल स्क्वायर बचा, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया साइन cos बटे साइन क्या होता है, cot, तो cot a का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर, तो बराबर RHS है ही, बस ये हिसाब है। चलो देखो इस टाइप का भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखना है, LHS को हल करके RHS लाना है या RHS को हल करके LHS, यही लाना है। अच्छा, LHS से हल करना ज़्यादा इसमें आसान है, तो LHS से चलो, किधर से चलेंगे, LHS उठाइए, मर्जी तुम्हारा, अगर RHS से कर सकते हो तो RHS से भी करेंगे, हो सकता है, होगा भी, काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम अभी LHS से कर रहे हैं, जिधर से हमको सुविधा होगी उधर से करेंगे। तो 1 माइनस cos a और बटे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस cos a, ये दिया हुआ है, हम रूट के अंदर ही इसके अपोजिट चिन्ह से गुना कर लो, यानी 1 प्लस cos a है तो हम गुना करेंगे 1 माइनस cos a से, ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्या, चूंकि इसको हिसाब किताब से देखो, यहाँ पहले माइनस चाहिए, क्या चाहिए, तो इसलिए हम माइनस प्लस गुना किया, अब ऊपर में रूट में हो जाएगा 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, और माइनस ही हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा बराबर। अब रहा अपने पास क्या रहा, जो उसको लिखो 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर, ये तो रहा, बात समझ रहे हो, आरी हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बराबर, a है ये बराबर, इसको ऐसे करके लिखो 1 माइनस cos a और बटे साइन a का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ये दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर को इसे करके कॉमन कर दिया हम। अब क्या करना है, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, नहीं हटेगा, बचा क्या, 1 माइनस cos a और बटे क्या, अलग अलग भाग कर लो, अलग अलग भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन a और माइनस cos a और बटे क्या, साइन a। अब हो गया काम,
1 बटे साइन ए होता है कोसेक ए, माइनस कॉस ए बटे साइन ए मतलब कॉट ए, और यही RHS में है, नहीं है? अच्छा, इस टाइप का जब भी सिद्ध करे वाला हिसाब रहे तो जो लाना है उस पर फोकस करो दिए गए के अनुसार, क्योंकि यहाँ होने से पहले देखना पड़ेगा। होने से पहले कोई भी काम में अगर सक्सेस चाहिए तो उस काम को पहले होने से पहले देखना पड़ेगा। होने से पहले क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, पहले होने से पहले आएगा, अपने आप आएगा वो। चलो देखो, इधर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हल करके इधर लाएंगे। तो इस ऐसा का जब भी आए तो जिधर ज़्यादा हो काम करना उधर से ही लेना, क्योंकि इधर से हल करके इसको बनाना आसान है, इधर से इधर आना थोड़ा कठिन काम है। तो इसको हम लेते हैं सबसे पहले। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देखो कैसे कर रहे हैं हम। टाइम थीटा ऊपर में है, नीचे क्या है? 1 माइनस कॉट थीटा। अभी हम LHS को ले रहे हैं प्लस कॉट थीटा और बटे 1 माइनस टेन थीटा, यही तो है। अच्छा, LHS को हल करके हमको लाना है RHS में, मतलब इसको हल करके इसको लाना है। तो पहले बोला इस टाइप का जब भी हिसाब हो तो पहले देखो क्या करना क्या है, टेन और कॉट में ही रिजल्ट है। तो है टेन कॉट तो दिया हुआ है, काम करो, एक तरफ पूरा टेन बना लो, एक तरफ पूरा, दोनों तरफ टेन ही बना लो, दोनों तरफ क्या करो? टेन ही बना लो इसमें। तो सबसे पहले ऊपर में टेन थीटा है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा का उल्टा क्या है? 1 बटे टेन थीटा करेंगे ना, प्लस कॉट थीटा का उल्टा, सबको एक में लिख लो। अगर कॉट में लिखना है तो कॉट में लिख लो, टेन में लिखना है तो टेन में लिख लो। हम टेन में लिख रहे हैं सबको। तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे क्या लिखेंगे? टेन थीटा, और नीचे में पहले से ही है 1 माइनस टेन थीटा, नहीं है? बात को समझो कि कॉट थीटा हो गया 1 बाई टेन थीटा, और ये पहले से नीचे में था, हम रख दिया इसको। इधर चलना, ऊपर में टेन थीटा है, नीचे में LCM लोगे टेन थीटा, ये ऊपर वाला है, नीचे LCM लोगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस 1 और बटे कितना? टेन थीटा होगा ना जी, और प्लस यहाँ है 1 बटे टेन थीटा और इंटू 1 माइनस टेन थीटा, यही तो है। इधर देखना क्या करेंगे, बराबर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये उल्टेगा, तो उल्टेगा टेन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा होगा ना जी। पहले तो टेन थीटा, ये ऊपर आया टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा? टेन थीटा माइनस 1, यही तो बचा। अच्छा, प्लस यहाँ चिन्ह है, अभी यहाँ ऊपर में 1 है, कितना है? नीचे है टेन थीटा। अच्छा, इसको ये अगर लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस 1, इसको अगर लिखेंगे टेन थीटा माइनस 1 तो करना क्या पड़ेगा? बात को समझना, सिर्फ काम कुछ नहीं है। बोला हम पहले होने से पहले देखो, तो ये हमको चाहिए, इसको बना लिया, तो था तो ये, तो इसको क्या कर लेंगे? और यहाँ से माइनस निकाल लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस नहीं होगा। तो इसको हिसाब किताब बैठाया। अब LCM लीजिए, LCM लोगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 LCM होगा, इन होगा, इससे भाग दोगे कट जाएगा, ये बचाई ऊपर में भी है, तो ये क्या हो जाएगा? टेन क्यू थीटा और माइनस कितना? इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई हट जाए, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगाएंगे, AQ माइनस BQ। तो AQ माइनस BQ बताया है A माइनस B इंटू A स्क्वायर, तो A के जगह पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस AB, तो 1 गुने टेन थीटा, तो टेन थीटा होगा, और प्लस होता है B स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, कितना होगा? AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B, और ये दोनों जगह प्लस होता है, सॉरी ये माइनस होगा, बाहर में माइनस, अंदर में दोनों जगह प्लस। याद रखते, ये अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस रहता, तो यहाँ माइनस रहता, ये ध्यान रखते हैं। तो ये हो गया AQ माइनस BQ का फॉर्मूला, नीचे टेन थीटा और इंटू टेन थीटा माइनस 1, यही हुआ। अच्छा, ये और ये कट गया, कट गया, अब अलग अलग भाग दे दो, तो टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा क्या होगा? हैं? और टेन थीटा बटे टेन थीटा क्या होगा? 1 होगा, प्लस 1 बटे टेन थीटा क्या होगा? और बराबर RHS से यही है, देख लो, नहीं है? बस इसीलिए बोला होने से पहले देखो कैसे करना है इसको। तो सबसे पहला काम, इसको जो LHS में है इसको सबको एक टर्म में लाओ, टेन में या कॉट में, जिसमें मर्जी। हम टेन में लाके इसको सॉल्व किया, कॉट अपने आप आ गया। अगर कॉट से करते तब भी काम होता। हो गया। तो हमने त्रिकोणमिति का कार्यक्रम पूरा समाप्त कर दिया। आगे के क्लास में हम थोड़ा सा बता देगा ये ऊंचाई और दूरी का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। तो अभी के लिए याद रखना, परीक्षा तक आराम हराम है, परीक्षा तक आराम। और परीक्षा तक ही क्यों, जब तक सफलता मिले नहीं तब तक आराम से बैठना नहीं है। गांधी जी क्या बोले थे? आराम हराम है। तो याद रखना है आराम हराम है। और पढ़िए।